नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडो वर्ल्ड इन्फॉर्मेशन में। दोस्तों, चीन से अभी एक ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है जो भारत के लिए बहुत बड़ी चिंता की बात है। और ये खबर ना सिर्फ भारत के लिए बल्कि चीन के उन तमाम पड़ोसियों के लिए भी चिंता की बात है जिनका चीन से किसी न किसी तरह का विवाद है। तो क्या है ये खबर और क्यों ये भारत के लिए इतनी बड़ी चिंता की बात है, बात करेंगे इस पर। वीडियो को बगैर स्किप किए पूरा देखिएगा। तो दोस्तों, खबर ये है कि चीन ने एक ऐसा प्रोग्राम तैयार किया है जो मौसम को कंट्रोल कर सकता है, यहाँ तक कि मौसम को बदल भी सकता है। मैं आपको एग्जांपल देकर समझाता हूँ। जैसे कहीं पर बहुत बारिश पड़ रही हो और सरकार को पता है कि बारिश पड़ने से सारी फसलें बर्बाद हो जाएंगी, लोगों का जीवन प्रभावित होगा, लोग बेघर हो जाएंगे, तो ये जो प्रोग्राम है वहाँ पर बारिश को रोक भी सकता है। और जैसे कहीं पर सूखा पड़ रहा हो और फसलों को पानी की ज़रूरत हो, तो ये प्रोग्राम इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि वहाँ पर ये बारिश भी पड़ा सकता है। चीन ने इस प्रोग्राम का नाम एक्सपेरिमेंटल वेदर मॉडिफिकेशन प्रोग्राम दिया है। जब चीन से इस प्रोग्राम के बारे में पूछा गया तो चीन ने कहा कि हमारे यहाँ हर साल करोड़ों अरबों की फसलें बर्बाद हो जाती हैं। जैसे कहीं पे फसलें पकी हुई हैं तो वहाँ पे बारिश पड़ जाती है, या कहीं पे फसलों को पानी की ज़रूरत है तो वहाँ पे बारिश नहीं पड़ती है, तो इस कारण अरबों खरबों की इनकी फसलें बर्बाद हो जाती हैं। तो इन्होंने कहा है कि हमने इसी कारण इस प्रोग्राम को तैयार किया है। दोस्तों, ऐसा भी नहीं है कि चीन ने इस तरह के प्रोग्राम का इस्तेमाल पहली बार किया हो। इससे पहले भी अगर हम 2008 का बीजिंग ओलंपिक देखें तो वहाँ ओलंपिक ओपनिंग सेरेमनी वाले डे में बारिश आने की बहुत संभावना थी, लेकिन चीन ने इसी तरह के प्रोग्राम का इस्तेमाल करके बारिश को रोक दिया था। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि ये जो प्रोग्राम इन्होंने बनाया है ये भारत के लिए क्यों खतरे की बात है। तो दोस्तों, जो इस प्रोग्राम की रेंज इन्होंने बताई है वो रेंज है 50.5 लाख वर्ग किलोमीटर। और ये रेंज कोई छोटी मोटी रेंज नहीं है, ये पूरे भारत के क्षेत्रफल की 1.5 गुना रेंज है। तो इस प्रोग्राम का इस्तेमाल चीन भारत के खिलाफ भी कर सकता है। जैसा कि आपको पता ही है कि चीन और भारत की सेनाएं कई महीनों से आमने सामने हैं और लद्दाख में ठंड भी बहुत बढ़ गई है। वहाँ पे माइनस के 30-40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पहुँच गया है। तो चीन के सैनिकों की हालत बहुत ख़राब हो रही है। तो चीन क्या कर सकता है कि वहाँ पर लद्दाख में जहाँ चीन के सैनिक डिप्लॉय हैं वहाँ पर थोड़ी ठंड को कम कर सकता है, या भारत के किसी राज्य में बादलों की दिशा को मोड़ सकता है, या कहीं पे इतनी बारिश करा सकता है कि वहाँ पे बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाए। तो कुल मिला के ये प्रोग्राम भारत के लिए एक बहुत बड़ी चिंता की बात है। हालांकि चीन का कहना है कि ये प्रोग्राम हमने कृषि क्षेत्र के लिए बनाया है, पर चीन एक कम्युनिस्ट देश है, यहाँ पे डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज़ नहीं है, इसलिए चीन पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। आपका इस बारे में क्या मानना है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको पर डे डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी, फाइनेंस और इंटरनेशनल अफेयर्स से संबंधित वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।